से या उधार की ऊर्जाओं से पहलवान बनने का ख्वाब देख रही हैं, वो पहलवान न बनकर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय बनती हुई दिखाई दे रही है जिसके सामने वर्तमान की चुनौतियों के सामने भयभीत होने, लाचार होने या डर से घबराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अभी हमारे देश में जो परिस्थिति हिंसा को लेकर बन रही है, ऐसा नहीं कि गांधी जी के जमाने में या गांधी जी के काल में हिंसा नहीं थी, तब भी बहुत हिंसा थी और बहुत भयानक दंगे भी हुए। आज जितना वैमनस्य है उस काल में भी बहुत सारा वैमनस्य दो समुदायों के बीच में, मानव समुदायों के बीच में था। गरीब और अमीर की जो खाई उस समय थी वैसी खाई आज भी है। आज उसका डायमेंशन बदल गया है, उस समय तरीका अलग था। उस समय उस काल में मनुष्य के पास में साधनों के अभाव के कारण एक दृश्य ये दिखाई देता था कि हर किसी के पास में समस्याओं के बारे में सोचने का अपनी अपनी जिंदगी में समय था। वर्तमान काल में हमारे पास इतने सारे साधन हो गए हैं कि हम बैठे बैठे ही सारी दुनिया की सैर कर लेते हैं, तो फिर हमको इधर उधर आवागमन करने की जरूरत क्या है। पर इसका सबका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे पास में सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारी जिंदगी के अंदर एकाकीपन आ गया। इतनी बड़ी ग्लोबल विलेज की दुनिया हमने बना ली, पर उसके बाद भी मनुष्य जो है उसका अकेलापन क्यों गहरा रहा है? उसके अंदर जो सामूहिकता आनी चाहिए, उसके अंदर जो एक दूसरे के प्रति सद्भाव आना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कंसर्न आना चाहिए, जो मानवीय सहज संवेदना जो हमारा गुण है, वो लुप्त होने की दिशा में हम क्यों जा रहे हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरा जो मैं हिंसा की बात कर रहा था कि हिंसा से कितना भय और आतंक पैदा हो रहा है, और भय और आतंक हो रहा है तो हमारा जो आज का तंत्र है उस तंत्र में एक भी ऐसी मनुष्य के रूप में शख्सियत हमारे बीच में नहीं है जो इस भय को मन से निकालने की कोशिश करे। भय कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, भय कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कोई सिस्टम ठीक कर देगा। भय केवल मनुष्य अपने सहयोग से, अपने आचरण से एक मनुष्य को दिलासा देके, उसके अंदर हौसला पैदा करके ही दूसरे मनुष्य के मन से भय निकाल सकता है। आज हमने तो जो टेक्नोलॉजी चुन ली है उसमें ये हो रहा है अंतिम रूप से कि हर मनुष्य को सशंकित जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम जैसे मकान बना रहे हैं, जैसे मैंने बापू की कुटिया के बारे में कहा, महान चिंतक इवान इलिच ने उसके बारे में जो सुंदर लेख लिखा बापू की कुटिया के बारे में, कि ये वहां आके ऐसा लगता है कि एकदम जीवन जो है प्रकृति से जुड़ गया। पर हमारा जो घर, हमारी जो जीवन शैली हमने बना ली, उसमें आप देखिए हमने जो दरवाजा बनाया, हमारे फ्लैट का जो दरवाजा बनाया, उसमें छोटा छेद करके कांच लगा दिया। यानी हमारे छोटे से छोटा बच्चे को भी हम हमारे उस रहन सहन का जो पैटर्न हमने स्वीकार कर लिया है, उसमें उसको जाने अनजाने हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि आपके घर का दरवाजा खटखटाने वाला कोई भी व्यक्ति है, पहले उसको शंका की निगाह से देखो कि उससे मिलना है या न मिलना है, उससे मिलने में कोई लाभ है या हानि है, परिचित है या अपरिचित है, उसके बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा दरवाजा न खोलना। ये पूरे हमारे शहरों की कहानी बनती जा रही है। इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा जो विराट क्षितिज हम लोगों को जीवन के अंदर, पूरा ब्रह्मांड का जो क्षितिज, पूरी पृथ्वी का जो क्षितिज हम लोगों को मिला, उस क्षितिज के विस्तार को हम समाप्त करके बिल्कुल एक ट्यूबवेल की तरह छोटे से संकुचित दायरे में मनुष्य जब अपने को कैद करेगा तो उसके जीवन में हर तरह की चुनौतियां आएगी, उसमें समाधान नहीं होगा। क्योंकि ये जो मनुष्य का पूरा जीवन ही है, ये जीवन अकेले जीने के लिए नहीं है। महात्मा गांधी की जो समग्र दृष्टि है, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो सारी चीजों को बहुत गहराई से भी देखते थे और सारी चीजों को बहुत विस्तार से भी देखते थे। छोटी सी छोटी चीजों को भी बहुत डिटेल में, विस्तार से, समझ के साथ लोगों के सामने रखना, उनको समझाना, सीखने सिखाने का जो क्रम है, जो सरलता से, प्राकृतिक रूप से
गांधी के जमाने में निरंतर हमारे समाज के हर गली मोहल्ले गांव के अंदर चलता था, वो प्रक्रिया हमने खत्म कर ली। वो प्रक्रिया खत्म कर ली तो उसके जो नतीजे आ रहे हैं कि पड़ोसी पड़ोसी को पहचान नहीं रहा। अब केवल हिंदू मुसलमान का झगड़े का सवाल नहीं रहा, दो अलग अलग धर्मों के झगड़े का या अलग अलग धाराओं के झगड़े का सवाल नहीं रहा। अब तो झगड़ा ये हमारे वर्तमान में आ गया कि मनुष्य मनुष्य जो साथ रह रहा है उसके बीच में प्राकृतिक संबंध कैसे बने, सहज संबंध कैसे बने। ये समाज की सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने खड़ी हो गई है, जिसको हमने हमारे मकान की डिजाइन से, हमारी आजीविका चलाने के तरीके से हमने स्वेच्छा से चुन लिया है, उसमें हर कदम कदम के ऊपर हमारे सामने संकट आ गया। मैं मानता हूं कि गांधी ने अपने समग्र जीवन में दक्षिण अफ्रीका से जो प्रयोग प्रारंभ किया सामूहिक जीवन का, और साबरमती और सेवाग्राम आश्रम की जो लंबी श्रृंखला हमने देखी पूरे आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन में, पूरा देश एक गांधी परिवार बन गया। भांति भांति के स्वभाव के लोग, भांति भांति की वृत्ति के लोग, भांति भांति की क्षमताओं वाले लोग, अलग अलग भाषा वाले लोग, अलग अलग रहन सहन तौर तरीके से जीवन दृष्टि रखने वाले लोग, सारे के सारे उस काल के लोग गांधी के इर्द गिर्द आके ही क्यों इकट्ठा हुए। और आज हम देखें कि हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है उसमें हमारे नेतृत्व के इर्द गिर्द मनुष्य नहीं, कमांडो आके पूरा घेरा बना के खड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है जिसके पास जनता का कोई स्पर्श ही नहीं है।